हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित दीक्षित आज आप सभी के सामने अपना पार्टनरशिप का नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने पे कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होते हैं और पार्टनरशिप में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था कि पार्टनरशिप दो से अधिक लोग मिलकर कोई एक बिजनेस चलाते हैं, जिसमें कि उसके प्रॉफिट या लॉस को वो आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, ये कोई प्रॉफिट बिजनेस एंटिटी होती है इसमें कोई ना कोई, और ये प्रॉफिट मोटिव इसमें होता है पार्टनरशिप में। अब इसमें आगे हम आज पढ़ेंगे कि कौन कौन से रूल्स होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, जो कि पार्टनरशिप करते समय सभी पार्टनर्स के द्वारा अपनाए जाते हैं। अब वो रूल तो ये थे कि जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होंगी चीज़ें वो सब रूल्स यहाँ अप्लीकेबल होंगे। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, मीन्स पार्टनरशिप में कोई भी डीड हो ही ना, उस केस में क्या होता है, जब रिटर्न कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट नहीं होता है, उस केस में कुछ रूल्स अप्लीकेबल होते हैं, जो कि मैंने आप सभी के सामने देखिए व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं कि रूल्स अप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। वो रूल्स जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस हो तो क्या क्या रूल है जो अप्लीकेबल होने चाहिए। तो देखिए, मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है। पहला है नॉट प्रोवाइड, प्रोवाइड। नॉट प्रोवाइड मीन्स ये सभी चीजें जो लिखी हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट होने के केस में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्लियर? क्या क्या है? सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, उस केस में किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड किया जाएगा। किस केस में? जब पार्टनरशिप डीड क्या होगी? साइलेंट होगी, मतलब पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप में होगी ही नहीं। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि सर तब कौन क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो उस केस में मैंने बताया कि केवल दो चीजें। पहला तो है प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट को शेयर करने का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो पार्टनर्स के बीच इक्वली बटेंगे, अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया है, कोई भी रेशियो क्वेश्चन में डिफाइन नहीं है। दूसरा कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? जब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल की जरूरत है, मतलब कोई भी पैसे की जरूरत है, उस केस में क्या होता है, पार्टनर्स कोई कहते हैं कि भैया बैंक से लोन लेने से अच्छा हम कुछ पैसा अपने फर्म में लगा दे रहे हैं, आप क्या करोगे, ये पैसा हमको वापस कर देना और कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस करना। तो इसको कहा जाता है लोन, और जो इसको पैसा इस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तब अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इस केस में जो इंटरेस्ट ऑन लोन का जो परसेंटेज होगा वो फिक्स होगा, 5%, 10%, 12%, जो भी हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उस केस में जो भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करेगा उसके इंटरेस्ट पे हम लोग उसके लोन पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे 6% पर एनम, साल भर का 6%। क्लियर? तो ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब क्या क्या होते हैं, जब रूल अप्लीकेबल ना हो, मतलब रूल अप्लीकेबल कौन कौन से होंगे? जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। क्लियर? तो आगे चलिए पढ़ते हैं। अब इसी में अगला पॉइंट आता है कि सर ठीक है, अब जैसे हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसी केस में जब पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप में जो ट्रांजैक्शंस होंगे कैसे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में बताया गया है कि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, जिनको कि प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट लॉस पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिफरेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग नॉर्मल बिजनेस में पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो वहां बनाते हैं, वहां ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, वहां पे हम लोग सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिजनेस के रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग एंड पीएल में, ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पीएल में रिकॉर्ड करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। लेकिन यहां पे जो पीएल एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब हो जाएगा, इसमें केवल वही एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड होंगे जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? पार्टनर्स से। अगर हम पार्टनर्स को कोई भी चीज पे कर रही है, हम मतलब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को कोई भी चीज कोई भी इनकम कोई भी
पैसा दे रहा है या कोई भी चीज प्रोवाइड कर रही है तो वो फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और अगर फर्म को कोई चीज पार्टनर से रिसीव हो रही है, मिल रही है, देन इट इज इनकम फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर, ऑल इनकम आर क्रेडिट इन द रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स। क्लियर? पार्टनरशिप फर्म को ध्यान में रख के पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। चलिए समझते हैं क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में केवल 4 आइटम रिकॉर्ड होते हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स को दिए जाने वाली सैलरी, दूसरा है पार्टनर्स को दिया गया कमीशन, तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड फोर्थ इज रिजर्व, जो भी रिजर्व ट्रांसफर होगा। क्लियर? और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं ओनली 2 आइटम्स। फर्स्ट इज प्रॉफिट, जो मेरा पीएल अकाउंट से आता है, एंड सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर? अब इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए, सैलरी एक्स क्यों हम डेबिट में लिख रहे हैं? क्योंकि ये फर्म क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है किसको, अपने पार्टनर्स को। तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, देन इट इज रिटन ऑन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट बिकॉज दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म एंड इनकम ऑफ द पार्टनर। तो सैलरी जो होगा वो यहाँ पे डेबिट लिख देंगे, जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी सैलरी। उसी तरह कमीशन अगर पे कर रही है फर्म तो ये भी क्या है, एक्सपेंसिव। कमीशन किस पे देंगे, ऑन सेल होता है, टर्नओवर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो पार्टनर्स अपने फर्म में कैपिटल लगाए होंगे उन पे एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड होगा। अभी मैंने बताया अगर पार्टनरशिप ड्यूट साइलेंट होगी तो इंटरेस्ट, कमीशन और सैलरी कुछ प्रोवाइड नहीं होगा। क्लियर? सेकंड इज ट्रांस रिजर्व। अब क्वेश्चन में कहेगा कि आपको 1/10 या जो भी परसेंट कहेगा उस हिसाब से आपको रिजर्व ट्रांसफर करना पड़ेगा। और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट का अलग मेथड होता है, इसको हम अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे समझिए कि अभी फिलहाल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखेंगे, निकाल के देगा तो लिख देंगे, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए जो है वो इनकम है। क्यों? कोई पार्टनर ड्रॉइंग किया फर्म से, मतलब फर्म से कुछ चीज निकाल लिया, अब वो उसको वापस करेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा ना, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो उसके लिए क्या होगा, इनकम होगा। सो इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? उसी तरह यहाँ पे जितने पार्टनर, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स और वाई माना है, तो जितने पार्टनर्स होंगे उनका यहाँ पे इंटरेस्ट हम ऑन ड्रॉइंग निकाल के लिखेंगे। क्लियर? अब क्या करते हैं कि देखिए, केवल आपका इधर 4 चीज, इधर 2 चीज, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, 4 चीजें लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में और 2 चीजें लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। क्या डेबिट में लिखेंगे? सैलरी पार्टनर्स की, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर से कैपिटल पे इंटरेस्ट और उनका रिजर्व। क्लियर? और क्रेडिट में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और प्रॉफिट। अब देखिएगा, दोनों का डिफरेंस करते हैं। डिफरेंस करें पता ही होगा आप लोगों को, डेबिट क्रेडिट साइड का बैलेंस निकाल है, टोटल करेंगे और जिधर बैलेंस कम आएगा उधर मेरा डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर डेबिट साइड बैलेंस कम आता है देन ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, एंड प्रॉफिट इज, और अगर क्रेडिट साइड आएगा तो लॉस होगा। और ये दोनों प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स को। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका जो रेशियो दिया होगा उस रेशियो में ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, जो भी रेशियो देगा उसमें बांटेंगे, नहीं देगा तो इक्वली बांटेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया है। क्लियर? सो ये आज का वीडियो मेरा था, पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है उस केस में क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग बताएंगे कि व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। सो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।